तो जानते हो नरसिंह रूप में भगवान जिह्वा से चाट रहे से और अश्रु भगवान के गिर रहे हैं कि वत्स बहुत देर हो गई, तुम्हें बहुत कष्ट दिया गया, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे बहुत विलंब हो गई आने में, तुम्हें बहुत कष्ट दिया गया। प्रहलाद जी को चाट रहे हैं। तो माँ हमारी माँ है, प्रभु हमारे प्रभु हैं, चाहे वो जिस रूप में, हमें डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। जैसे हमें पता हो कि मेरे पापा अभिनेता हैं और वो जाकर के जब रोल में आए तो गला काटते दिखाई दे रहे, गोली मारते दिखाई दे रहे, तो हमें क्या लगेगा? नहीं नहीं, हम जानते हैं हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, ये तो नाटक कर रहे हैं, ऐसा लगेगा ना। वो कभी डरेगा नहीं कि ये स्वांग कर रहे हैं, वो डरेगा नहीं। एक पत्नी बहुत अपने पति से विनोद करती थी और वो सरकारी ऑफिसर थे, पिस्तौल रक्षा के लिए मिली थी। एक दिन उन्होंने विनोद किया, आप लेट क्यों हो गए? पिस्तौल निकाली, गोली भरी, बंद किया, उसकी कनपट्टी पे रख दिया, रुद्र रूप रख के अरे हटाए अपने खिलौने, इससे मैं डरने वाली हूं, मैं जानती हूं। बोले क्यों? इससे तो अच्छे अच्छे डर जाते, तुम्हें डर क्यों? मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, आप मेरे पति हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह समझ रहे ना? मुझे पता है वो मेरी माँ है, मुझे डरना क्यों? पर असलियत में माँ नहीं माना, जबान से माँ कह रहे, असलियत में माँ नहीं माना। नहीं तो हम तो पावड़े बिछा देंगे प्राणों के कि आओ माँ एक बार तो आ जाओ, मैं एक बार देखना चाहती हूँ, और अकेले में ही वो मिलती है। ये भी बात समझो, इसीलिए डर लग रहा महाराज जी, अकेले तो आने आगे भाग जाती हूँ कमरे से। शेर पे शेर गाय से भी सीधा है अपने प्रेमी जनों के लिए। शेर जो है वो गाय से भी सीधा है अपने बच्चों के लिए। और जो दुष्ट जन है वो महाकाल भी है, शेर ही महाकाल हो जाता है। ये माँ है, जगदम्बा है, जगतअंबा है। मुझे तो लगता है आपको नहीं डरना चाहिए, पर अगर डर रहे तो माँ से ही प्रार्थना कीजिए कि माँ मुझे निडर कर दो, तो निडर कर देंगी। हाँ, बहुत करुणामयी, बहुत करुणामयी है माँ, है ना। माँ तो माँ है ना, बस ये बात देख लीजिए। जी। एसपी चतुर गजेंद्र शर्मा जी ग्वालियर से। हरिवंश गुरु जी महाराज जी। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब सारे अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें ऊपर मिल जाता है स्वर्ग और नरक के रूप में, तो फिर उसका प्रभाव अगले जन्म में क्यों दिखता है? जैसे कि आप बोलते हैं कि पुराने जन्म जब के आप कर्मों हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, तो न्यायालय में जब दंड मिलेगा वो तो अलग होता है ना। लेकिन पुलिस पिटाई करती है, अपमानित करती है, हथकड़ी डाल के ले जाती है, आपको कई वर्ष बिना न्याय विभाग के फाइनल होते आपको दंड मिलता है, फिर फाइनल जब निकलता है, फिर और इसके बाद जब होता है तो आपको बहुत गंदी नजर से समाज देखती है, इसने हिंसा की थी, इसने चोरी की थी। आप समझ रहे ना? ऐसे ही यहां एक क्रिया का पूरा जीवन बर्बाद होने वाला दंड मिलता है। तो भगवान ने कृपा करके मानो दे दी। आपके पाप बहुत से ऐसे जो प्रकाशित नहीं हुए, उनका ब्याज से दंड मिलता है। फिर जो कुछ बचे हुए पाप होते हैं तो एक अवसर दिया जाता है। पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित मानो देह है। केवल पाप दे यातना दे, पुण्य दे देव दे है। एक बार फिर चांस दिया भगवान ने, थोड़ा दुख थोड़ा सुख, अब तुम निकल जाओ इससे। भगवान का भजन करो, दूसरों की सेवा करो, सतमार्ग के पथिक बनो, तो शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयत जयत जग उच्चरे। शुभ और अशुभ दोनों का नाश कर दिया और भगवान की प्राप्ति कर ली। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, दंड तो फाइनल में बाद में मिलता है। पिटाई, अपमान, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, सबको जो क्लेश होता है ये ब्याज में होता है। आजीवन जो कारागार या फांसी जो दंड मिलेगा वो तो न्यायाधीश बाद में देगा। न्याय होते होते बहुत समय नष्ट हो जाता है, उसको कष्ट भोगते हुए हो जाता है ना। ऐसे ही जीव को नरक आदि यंत्रणा भोगने के बाद कुछ बचे, जैसे अब उसको कहा गया कि आपको 20 साल की सजा और 1 लाख रुपया का जुर्माना। सजा ही काफी थी, 20 साल जेल में बंद होगा, अब वही कमा और प्रति महीने कटेगा तेरा 1 लाख का जुर्माना है। तो ऐसा तुम समझो जुर्माने का पाप जो है वो मानव देह में दे करके हमें भेज दिया गया। थोड़ा पाप थोड़ा पुण्य दोनों से मिश्रित
ये मानव देह बहुत थोड़ा है, छोटे छोटे पाप के दंड यहाँ मिल रहे हैं। बहुत बड़े पाप का दंड तो नरक में मिलता है। ये जो थोड़ा दुख आया, आप उन्नतिशील कर्म कर रहे हैं लेकिन आपकी उन्नति नहीं हो रही, वो पाप आपको परास्त कर रहा है। अगर हम प्रभु का नाम जप करें, दूसरों की सेवा करें और अपने कर्तव्य में स्थित रहें, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय हो। अब चाहे सुख मिले या दुख, लाभ हो या हानि, जय हो या पराजय, मैं अपने धर्म से डिगने वाला नहीं, जीत गया संसार को, वो प्रभु को प्राप्त कर ले गया। समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, दंड क्या है कि हमारे सामने नहीं मिलता, नहीं तो सुधार बहुत जल्दी हो जाए। अब सिस्टम है ऐसा भगवान का। अब जैसे चौड़े पे चौराहे पे मार कोण उसकी खाल उतारी जाए, जो छोटी छोटी बच्चियों से व्यभिचार कर रहे हैं, पापाचरण करते हैं, तो अभी सुधार शुरू हो जाए। बिना किसी सिफारिश के टांग दो ऊपर, चौराहे पे टांग दो, साफ देखें कि ये व्यभिचारी की ये दुर्दशा होती, हिंसक की ये दुर्दशा होती, चोरी करने वाली की ये दुर्दशा होती। अब पिटाई होती है, अपमान होता है, पर वो बहुत चार दीवारियों के अंदर होता है, तो समाज को उसको दिखाई नहीं देता। उसको लगता है क्या फल मिला होगा, अरे दुर्गति हो जाती है। तो अब नरक की चार दीवारी पूरे विश्व का जेल है। जैसे बड़े खतरनाक लोग नहीं बोले तिहाड़ जेल में रखे गए, इस जेल में रखे गए, तो त्रिभुवन का बहुत बड़ा जेल जिसे नरक कहते हैं, उसमें रहम नाम की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, भारी दंड मिलता है। कुछ पाप जब बचते हैं, जैसे स्वर्ग का पुण्य भोगने के बाद कुछ पुण्य बचे, तो उन दोनों को मिश्रित करके मानव देह दे दिया गया। अब हम ऐसा करें, पाप और पुण्य, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म सबका नाश करके इस जन्म में हम प्रभु को प्राप्त हो जाए। वो नाम जब से होगा, भगवद आश्रित हो जाओ, जो नाम प्रिय हो। जैसे हम वृंदावन वासी, तो राधा 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 हमारा जीवन, हमारा प्राण, हमारा सर्वस्व है। आपको राम कृष्ण हरि माँ जो नाम प्रिय हो, वो हमारे प्रभु एक ही हैं, उनके विविध नाम हैं। नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाने की बात पकड़ लो, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। दूसरों को जो सुख पहुंचाने की बात आ गई, तो अब आप सुखी हो जाओगे। यहां सबके हृदय में एक कमी है, दूसरों से सुख छीनने की बात है, दूसरों से सुख भोगने की बात है, लेने की, वही उसको बांधती चली जा रही। दूसरों से सुख लेने की बात जितनी बढ़ेगी उतना ही बड़ा राक्षस तुम्हारा स्वभाव हो जाएगा। देख लीजिए, उनका शोषण होने लगा। जिनकी पूजा की जाए उनकी हत्या कर रहे हैं, उनको घर से निकाल रहे हैं। अब देखो, सुख लेने की वासना इतनी बढ़ गई तो घोर पापाचरण में उतर गए। अगर सुख देने की बात आ जाए तो अपने प्राणों की बाजी भी लगाकर वो दूसरे की रक्षा करेगा। और वो परहित सरिस धर्म नहीं पाई। सबसे बड़ा धर्म हो गया दूसरे का हित करना, दूसरों को सुख पहुंचाना। नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, अपने दुख की परवाह मत करो, तो आप महात्मा बन जाएंगे अंदर से। और जो महात्मा होता है परमात्मा को अपने अधीन कर लेता है। महान सद्गुण जो भागवतिक देवी संपदा है, उसमें भगवान दीज जाते हैं। ऐसे भगवान दीजे जाते हैं जैसे बछड़े को पकड़ लो, गाय की तरफ देखो भी मत, गाय रंभाती हुई आएगी जहां बछड़ा जाएगा। ऐसे यदि आप सतमार्ग में चलेंगे, नाम जप करेंगे, अच्छे सद्गुणी बनेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, तो आप देखना ना चाहो तो भी भगवत साक्षात्कार की योग्यता आपके अंदर जागृत हो जाएगी। पक्का मान लीजिए। सुभाष जी जम्मू से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरी शिव भगवान में बहुत भक्ति है और मैंने घर पे छोटे शिवलिंग भी रखे हैं और उनकी सेवा भी करता हूँ। महाराज जी, अब आपको सुनकर राधा नाम से प्रेम हो गया है। आप कहते हो कि एक नाम पकड़ लो और उसको जपो, ना तो मैं शिवलिंग की सेवा छोड़ सकता हूँ, ना ही श्री जी के राधा नाम को। बहुत मुश्किल में हूँ महाराज जी, कृपया समाधान। अब मुझे ये पता नहीं कि आप कितने शिव अनन्य हैं, लेकिन इस छाती को पता है कि शिव और अम्बा के सिवा कोई है ऐसी सत्ता ही हमारे हृदय में नहीं थी। आप कितना शिव समर्पित हैं आप जाने, लेकिन यहाँ तन मन वचन प्राण सर्वस्व शिव को समर्पित उन्हीं घाटों पर काशी नगरी के, जो आकाश वृत्ति से मिल जाए उसी से उदर पोषण ये अनन्य भगवान शिव का उन्होंने दे दिया। देखो, लेकिन अनन्यता मुझे दे दी प्रियालाल की, ये शिव जी नहीं दी है, वो भगवान शंकर नहीं दी। तो मुझे भगवान शिव और अम्बा जगदम्बा ने ये प्रियालाल की उपासना दी। बस अब अनन्य भाव से इसे हमारे शिव प्रसन्न, हमारी अम्बा प्रसन्न और हमारे आराध्य देव तो प्रसन्न है। आप शिव उपासना करते रहिए,
जब वो बदलेंगे तब आपको ये भ्रम खत्म हो जाएगा कि मैं शिव को छोड़ रहा हूं। नहीं, गौरांग गंगाधर भगवान शिव ही आपको दिखाई देंगे। इधर गौरी प्रिया जी के जो आभा है वो कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो इधर गौरी घोरी जो हमारी प्रिया जी है, हाँ, आभा आपको वही नजर आएगी अपने आराध्य देव की, दूसरा कोई नहीं है। इस सृष्टि में एक ही तत्व है, दूसरा कोई नहीं है। तो अगर आप आराधना भगवान शिव की अनन्य भाव से करें तो वो जब कृपा करते हैं तो यही प्रदान करते हैं। नरसिंह मेहता जी की भाभी थोड़ा रुद्र स्वभाव की थी, कड़ुआ स्वभाव था, बहुत जल्दी नाराज हो जाना। तो भाई बड़े सीधे थे, तो वो तो नरसिंह जी को प्यार करते थे, तो नरसिंह जी साधु संग में जाते थे। बच्चापन से स्वभाव था उनका, जहां सत्संग होता साधु संग होता वहां जाते, और जब लौट के आते तो गालियां पड़ती। भाभी बहुत कड़ुआ स्वभाव, वो बहुत क्रोध करती। एक दिन बड़े भाई की अनुपस्थिति में उन्होंने बहुत झिड़का और कहा, तुम्हें उन संतों की कसम है अगर हमारे घर में कदम रखो। तब नरसिंह जी वहीं रुक गए। अभी तक गाली दिया, मारा भी, अपमानित किया, मुझे दुख नहीं हुआ क्योंकि आप मां के समान हैं, पर आपने आज मेरे संतों की कसम रख दी, अब मैं इस डेयरी में प्रवेश नहीं करूंगा। चल दिए। मन में था कि अब कहां जाऊं, तो एक जंगल में भगवान शंकर का मंदिर था, वहीं पढ़ रहे हैं, वहीं मंदिर में जाके। अब जंगल में था तो कोई भोजन के लिए पूछा नहीं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे। अम्बा जी को बड़ी व्याकुलता हुई, उनका प्रभु आप देख रहे हो आपके मंदिर में भूखा, और मैं अन्नपूर्णा हूं, मैं ये सह नहीं सकती, आपको चलना होगा। प्रभु महादेव जी और अम्बा वहां गए। नरसिंह मेहता जी को कहा, तुम क्या चाहते हो, क्यों तुम यहां ऐसे पड़े हो? बोले, प्रभु आप सर्वज्ञ हो, आप जानते हो जिसको संसार में ठोकर लगा दी जाती है उसके लिए आपका ही दरबार होता है। नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, तो क्या चाहते हो? प्रभु हमारे अंदर कोई चाहे नहीं, आपको जो अच्छा लगे सो दे दो। तो सदेह भगवान की दिव्य रास में ले गए महादेव जी, सदेह, और वहां रास का दर्शन किया और इनको सेवा दी मशाल से। तो इतने भाव में डूब गए नरसिंह मेहता कि उनका जो तेल आया मसाल का, हाथ भी जल रहा है। तो भगवान तत्काल आए, अपने पीताम्बर को और अपने गले की माला उतार के दी, मोर पंख दिया और कहा, हर समय तुम मेरे प्रेम में मगन रहोगे। नरसिंह मेहता जी के लिए कितनी बार भगवान अवतार लिए, कितनी बार दिव्य लीलाएं की, चावल से हाथ बन करके भात भरना और क्या क्या लीलाएं, और शिव के अनन्य। और क्या मिला? श्यामा श्याम का रास रस। तो मुझे लगता है पूज्य राधा बाबा बचपन में जब सुना कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाए तो कुछ दुर्लभ नहीं है, तो उनको लगा कि भगवान शिव चिता की भस्म बहुत पसंद करते हैं। तो एक गांव में जो नदी के किनारे मुर्दा जलाया गया था, अंतिम क्रिया के बच्चे थे, दौड़ के वहां से गए, वो भस्म लाए और शंकर जी के मंदिर में ऐसे लगाया और कहा, महाराज मैं भगवान की भक्ति चाहता हूं, मैं ज्ञान चाहता हूं। इतने बड़े महात्मा हुए और अंतिम समय उनकी जिह्वा से राधा 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 राधा, इसलिए उनको राधा बाबा ही कहते थे। चक्रधर स्वामी नाम था उनका, राधा 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 राधा। ये भगवान शिव की कृपा से। यदि आपको राधा नाम प्रिय लग रहा है तो महादेव जी कृपा कर रहे हैं। उसमें ये नहीं सोचना है कि मैं महादेव जी को छोड़ रहा हूं, नहीं नहीं, महादेव जी ही इस रूप में अब मुझे पकड़ रहे हैं, क्योंकि उनके सिवा कोई है नहीं। भगवान एक हैं, उनके रूप अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत है, उनके गुण अनंत हैं। तो हम एक मान करके चलेंगे तो सवाल हल हो जाएगा। अनेक मानने से फिर भ्रम पैदा हो जाएगा, जैसा भ्रम कि हम शिव को छोड़ दिया। छोड़ ही नहीं सकते शिव को, वो छोड़ने वाली वस्तु है, वो तुम्हारी श्वास में समाये, तुम्हारे हृदय में समाये हुए। हाँ, अब शिव इस रूप में आ गए जो उमा पार्वती के रूप में है, वही श्यामा श्याम के रूप में अब मुझे आकर्षित कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। ये तो पक्का समझो, तत्व एक है, वो कब कहां कैसे आकर्षित करता है वो जाने, दूसरा कोई नहीं। तो समाधान चित्त का कर लीजिए कि शिव ही शिव हैं, दूसरा कोई नहीं। अब हम जहां हमारे मन को घसीट रहे हैं जगत गुरु भगवान शिव, तो हम मान रहे कि वही इस रूप में घसीट रहे। अब कोई संशय नहीं है कि हम उनको छोड़ रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता।
वही हमको इस रूप में मिल रहे हैं। अपने प्रीतम को पहचानना है, भगवान ही है, दूसरा कोई है नहीं। समझ पा रहे आप? और अन्यत्र अयोध्या आप चला जाते हैं तो वहां रहने की इच्छा हो जाती है, तो ये ब्रज में जो प्रेम है वो तो छूट जाता है। तो ऐसे में हम क्या करें कि मग्नता यहाँ बनी रहे और वहां हरिद्वार। हाँ देखो, कहीं जाना उद्देश्य क्या है? भगवत चर्चा करना, भगवत दर्शन करना, भगवत भाव। लेकिन हम अपने घर को भूल जाए, ऐसा तो ठीक नहीं है। आप आया यहाँ, आप दर्शन करेंगे, लेकिन आपके हृदय में अगर पूछा जाए तो आपको वही बात रहेगी कि मैं तो माँ का हूं, उनकी सेवा कहो, यहाँ आया हूं दर्शन करने। ऐसी ब्रज के भाव में आपको ये रखना चाहिए कि घर तो हमारा ब्रज है। अब हम 10 साल अयोध्या में रह सकते हैं, लेकिन ठसक थोड़ी बोल सकते कि हम तो ब्रज के हैं। मान लो भारत का कोई 20 वर्ष 50 वर्ष के लिए अमेरिका इंग्लैंड कहीं भी जाए, तो जब चर्चा होगी तो ये कहेगा मैं पूर्व का भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, इतने समय से यहाँ रह रहा हूँ। तो आपको ठसक रखनी है कि मैं ब्रजवासी हूँ। हाँ, सेवा के लिए, भगवत कथा वार्ता करने के लिए, लोगों के हृदय में नाम रूप लीला धाम का महा प्रभाव जागृत करने के लिए बड़े बड़े संत भगवान गए हैं। अरे यहाँ विदेशों में गए हैं, आज भी जिनको भगवान नाम में बिल्कुल कोई रुचि नहीं, कोई परिचय नहीं, वो भी माला लेकर नाम, ये भारत के ऋषियों का ही था ना। तो हम ठसक रखें अपने आराध्य देव की और अपने धाम की, ब्रज धाम की। कहीं भी जाएं, हमारे ही प्रभु राम रूप से वहां अवतरित हुए, जो श्याम रूप से मथुरा में, वही अयोध्या में। जो राम रूप से चित्त